नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार। और बच्चों, इस वीडियो को हमने इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया है कि गणित में कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अपनी बुद्धि और थोड़ी समझदारी का प्रयोग करके, हमारी इस ट्रिक का प्रयोग करके बोर्ड परीक्षा में अपना सटीक आंसर ढूंढ सके और अच्छे अंक ला सके। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो बच्चों, माध्य, माध्यिका और बहुलक ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। केवल मानक विचलन जो है, विचलन, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पर n प्रेक्षणों का माध्य x है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, यानी कि हर किसी प्रेक्षण में आंकड़े में a जोड़ दिया गया है, तो नया समांतर माध्य क्या होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमें जो समांतर माध्य x दिया है और हर किसी में a जोड़ दिया गया है, तो समांतर माध्य जो नया होगा वो x प्लस a हो जाएगा, x बार प्लस a हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है बच्चों, वो हमारा a ही सही होगा। अगर ये दिया होता कि प्रत्येक प्रेक्षण से a को घटा दिया गया है, तो नया समांतर माध्य यहाँ पर x बार माइनस बच्चों a हो जाता। दोनों ही बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो गोलों की त्रिज्याओं में 4:5 का अनुपात है, उनके आयतनों में अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात है 4:5, तो यहाँ आयतनों का निकालना है, तो इसका घन कर दीजिए। जो त्रिज्याओं का अनुपात है उसका घन कर दीजिए, यानी कि क्यूब कर दीजिए। 4 का घन कितना होता है बच्चों, 64 होता है। और 5 का जो घन होगा वो हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 64:125। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। जब बच्चों अंतः स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का अंतर हो जाती है। त्रिज्याएं 5 माइनस 3, तो अंतर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि 2 सेंटीमीटर सही होगा। अगर ये होता कि बाह्य स्पर्श करते हैं, यानी बाहर स्पर्श करते हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं का योगफल होती। जब 5 प्लस 3 कितना हो जाता, 8 सेंटीमीटर। तब ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होता। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, उनके परिमापों का अनुपात होगा। देखिए, पहले भुजाओं का अनुपात आप निकाल ली। भुजाएं 12 और 16, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, तो ये हो गया 3:4। ठीक है। भुजाओं का यहाँ पर जो हो गया 3:4 हो गया भुजाओं का अनुपात। तो परिमापों का जो अनुपात है बच्चों, वो भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, 3:4। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या जो कितनी की गई है, 3 गुनी की गई है बच्चों। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। तो यानी कि इसका जो आयतन है वो 9 गुना बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर त्रिज्या को 2 गुना किया गया है तो आप 2 का वर्ग कर दीजिए, तो 4 होगा। यानी कि आयतन जो है त्रिज्या के 2 गुना करने पर वो 4 गुना हो जाएगा। जितने गुना किया गया है उसका ही वर्ग कर दीजिए। ये वाली ट्रिक्स बच्चों आपकी शंकु और बेलन दोनों में ही काम करेगी। लेकिन अगर हम गोले की बात करें बच्चों, यदि अगर हम गोले की बात करें तो गोले में क्या होगा, त्रिज्या को जैसे 2 गुना किया गया है तो आप 2 का घन कर दीजिए, कितना होगा, 8। तो आयतन 8 गुना हो जाएगा। 3 गुना किया गया है तो आप 3 का घन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। तो आयतन आपका कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
अच्छी प्रकार फेंटी गई बामन पत्तों की गड्डी से एक इक्का आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए बच्चों, इक्के होते हैं ताश की गड्डी में 4। ठीक है, ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, हुक्म, पान, चिड़ी और ईंट वाला, और कुल पत्ते हैं 52। ठीक है, यानी इक्के ऊपर आएंगे और पत्तों की संख्या जो कुल है वो नीचे आ जाएगी कि 4 एकम 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी कि 1/13 है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बच्चों बी वाला सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। यहाँ हमें पूछा है बच्चों बहुलक वर्ग। ठीक है, यानी कि मॉडल क्लास होगी। ये वर्ग अंतराल हैं और ये इनकी बारंबारता है। हमें वो वाला वर्ग अंतराल देखना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए इस वर्ग की जो बारंबारता 12 है, जो सबसे ज़्यादा है, तो यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80। तो 60 से 80 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बिंदु -8, -10 स्थित होगा प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय या चतुर्थ में। आपको ध्यान रखना है माइनस माइनस वाला जो होता है बच्चों, वो आपका तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होता है। पहले वाले में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे वाले में आपका माइनस और प्लस होता है, और चौथे में आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस वाला स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, दिए गए चित्र में एपी तथा बीपी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण ए ओ बी 60 अंश है, ए ओ बी ये 60 अंश दिया है, तो ओ पी ए का मान बताइए। देखिए बच्चों, पहले आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो कोण होगा, इसका और इस वाले कोण दोनों का मान होता है 180 अंश। अब 180 में से 60 घटा देंगे तो ये वाला जो कोण आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 120 अंश, ये वाला कोण ए पी बी। लेकिन हमें पूछा है ओ पी ए, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ओ पी ए ये वाला कोण पूछा है केवल। अब ये कोण, ये वाली जो रेखा है ना ओ पी, इस वाले कोण को और इसको दोनों को ही समद्विभाजित करती है। पूरा कोण 120 आया था, अब ये इसका आधा हो जाएगा 60 अंश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, वही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बिंदु -5, 6 की y अक्ष से दूरी होगी। यहाँ दूरी आपको y अक्ष से पूछी है। देखिए पहला जो बिंदु होता है बच्चों वो x होता है, और दूसरा जो बिंदु होता है वो y निर्देशांक होता है। y से दूरी पूछी गई है तो x वाला बता दीजिए। x वाला -5 है, लेकिन जो दूरी है वो हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यहाँ प्लस दिया है, यही सही होगा। आपसे x से दूरी पूछा तो आपको y लिखना है, y से पूछा है तो x लिखना है, और x से पूछे तो आपको y वाला लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए चित्र में पी ए क्यू स्पर्श रेखा है। ये वाली पी ए क्यू स्पर्श रेखा है। कोण बी ए क्यू 60 अंश है, बी ए क्यू ये वाला कोण 60 अंश दिया हुआ है, तो ए सी बी का मान होगा ए सी बी, ये वाला कोण पूछा है बच्चों। ध्यान दीजिए, वृत्त की स्पर्श रेखा और ये जीवा के बीच में जो बना कोण होता है, वो इस एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। इधर वाला कोण इसके बराबर होगा, और इधर जो दिया है ये बच्चों इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 60 यहाँ पर हमें ए में दिया है, तो ए ही सही होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में, एक पेड़ की लंबाई 30 मीटर है, किसी समय उस पेड़ की छाया यानी कि परछाई की लंबाई भी 30 मीटर ही है, यानी कि पेड़ की लंबाई उसकी छाया के बराबर है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जब किसी भी पेड़ या मीनार किसी की भी ऊंचाई
या लंबाई उसकी छाया के बराबर हो तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना कि सूर्य का उन्नयन कोण उस समय 45 अंश ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक नाव की शांत जल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा के अनुकूल नाव द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अनुकूल मतलब बच्चों जिधर पानी जाता है उधर ही आपका नाव चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 12 + 8 तो हमारी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 घंटे में 20 जाएगी, 5 घंटे पूछा है तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 किलोमीटर वो दूरी तय करेगी। अगर वो प्रतिकूल जाता है तो आपको घटा देना है, 12 में से 8 घटाएंगे फिर बचेगा 4 और 4 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। 5 घंटे में चली गई दूरी आएगी 4 पंजे 20 किलोमीटर, तब ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। दोनों ही बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 30 है। यदि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो वो संख्याएं होंगी। ऑप्शन से ही अपना आंसर हम यहाँ ढूंढ लेंगे बच्चों। संख्याएं कैसी हैं? अंतर 30 होना चाहिए और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अंतर तो 40 - 10 30 ही है, लेकिन यहाँ एक संख्या दूसरी की कितनी है? 4 गुनी है, तो ऑप्शन गलत है ये वाला। 12 और 36 3 गुनी तो है, लेकिन इनका अंतर जो है बच्चों वो 30 नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 15 और 45 3 गुनी है, 45 - 15 यानी कि 30, यानी संख्याओं का अंतर भी 30 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, 20 और 60। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी तो है, लेकिन अंतर 60 - 20 40 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इसमें ट्रिक क्या लगेगी कि संख्याएं हमें जो दी हुई हैं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। कैसे क्रम में है? आरोही में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। यदि इनका माध्यक यानी कि माध्यिका 12 है तो x का मान हमें पूछा है, ठीक है। संख्याएं बच्चों आरोही क्रम में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या बच्चों इधर छोड़ दीजिए और 3 ही संख्या इधर छोड़ दीजिए। बची आपके पास 2 संख्या बीच में आ गई हैं, ठीक है। 2 संख्या बीच में आई हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये तो आप काम कर ही लेंगे। x और x कितना हो गया? 2x + 2x + 2, 2 है बच्चों ये, बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x + 2 बराबर कितने माध्यिका दी हुई है? 12 दी हुई है, तो इसे 12 के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर 12 दूनी 24 हो गया। तो बच्चों 2x 24 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 24 में से जब 2 इधर जाएगा ना तो यहाँ बचेगा बच्चों 22, ये 22 बचेगा। तो x बराबर 2 का आप भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। तो 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में 2 संख्याएं बची हैं तो वही माध्यिका होगी। अगर एक संख्या बची है तो वही माध्यिका, 2 बची हैं, ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, उसे बराबर जितना माध्यिका दिया है उसके बराबर रख दीजिए और बस सॉल्व कर दीजिए। ज़्यादा कोई कठिन काम यहाँ पर नहीं है बच्चों। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी। किसी समतुल्य यानी कि परिमेय संख्या के समतुल्य बच्चों जो संख्याएं होती हैं वो अनंत संख्याएं होती हैं। आपको ध्यान रखना, कितनी भी संख्या हम समतुल्य निकाल सकते हैं, जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि दो धन पूर्णांक यानी कि प्लस वाली संख्याएं a तथा b को a बराबर इतना लिखा गया है और b को इतना लिखा गया है के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। तो इनका जो a और b का क्या लय से हमें पूछा है। लय से के लिए बच्चों सबसे बड़ी घात, देखिए यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो बड़ी घात कितनी है? x की 3। y की देखिए यहाँ y की 2 है और यहाँ पर y की 3 है,
तो ये भी आ जाएगी 3। लैसे के लिए बच्चों हमें बड़ी घात लेनी है और ये कहाँ दिया हुआ है और ये हमें इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सपोज कीजिए आपसे मैं से पूछा जाए, तो मैं से के लिए बच्चों आपको लेनी है सबसे छोटी घात। एक्स में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगी। वाई में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो आपकी आ जाएगी 2। अगर मैं से पूछता तो ये वाला ऑप्शन किसमें है, एक्स वाई स्क्वायर यानी कि बी आपका सही होगा। लैसे के लिए बड़ी घात और मैसे के लिए आपको लेनी है छोटी घात। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार बच्चों पूछा भी गया है। माध्यक यानी कि माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है। जो हमारा बहुलक होता है ना बच्चों, वो हमारे माध्यिका के 3 गुने में से माध्य का 2 गुना घटाने पर प्राप्त हो जाता है। और ऐसा किसमें दिया हुआ है कि 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी में हमें दिया हुआ है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है, यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, एक 2 चरों वाले समीकरण युग्म को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। कैसी? समांतर। तो समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं तो बच्चों उस समय समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अद्वितीय हल तब होता है जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। अनंत हल होते हैं जब रेखाएं आपस में समपाती होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक HW वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं आपकी समझ में कितना आया है, कितनी आपके लिए ट्रिक्स काम करती हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:25 का अनुपात है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा 5:4, 256:625, 16:25 या 4:5। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन प्रश्नों को रखा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में ट्रिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।